चाहे जो भी हो अंजाम, हो जाने दो। चाहे जो भी हो अंजाम, हो जाने दो। अगर होता है मेरा नाम बदनाम भी, हो जाने दो। चाहे जो भी हो अंजाम, हो जाने दो। अगर होता है मेरा नाम बदनाम भी, हो जाने दो। कभी ये मत सोचो कि ये लोग क्या कहेंगे। थोड़ा और करीब आओ, अपनी जुल्फों की छाँव में सो जाने दो, सो जाने दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल हिस्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। बिजनौर की ये घटना है, उसका थाना लगता है सिहोरा। सिहोरा थाना का रहने वाला मन्नान जैदी। ये घटना है 4 मई 2024 की। थाने में उस्मान जैदी, जो मन्नान जैदी के पिता हैं, वो जाते हैं थाने में और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं 4 मई को कि मेरे बेटे के साथ मेरी बहू ने बहुत अत्याचार किया है। पुलिस जब मेहर जहां को यानी उसकी बहू को बुला करके पूछताछ करती है, तो कुछ भी बताने से इनकार करती है। जब मन्नान जैदी से पुलिस मिलती है, तो मन्नान जैदी हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है और उस्मान जैदी उसको लेकर के अपने बेटे से मिलाने के लिए जाते हैं। बेटे से मिलने के बाद पूछताछ होती है और वो सारी बात बताता है। वो बताता है मन्नान जैदी कि मैं मेहर जहां, जो उसकी पत्नी है, उससे बहुत प्यार करता था और उसके बगैर मैं जी नहीं सकता था। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी अम्मी अब्बू को मनाया और उसको शादी के लिए तैयार किया और हमारी शादी 17 नवंबर 2023 को हो गई। जब से मेहर दुल्हन बन के हमारे घर में आई, हमको तो लगा कि हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई, हमारी महबूबा हमको मिल गई, जो दिल की तमन्ना थी, जिसे हम दिल से चाहते थे, उसको हमने हासिल कर लिया। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई। इस लड़की से मिलने के बाद, इस लड़की से शादी कर निकाह करने के बाद मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई। दरअसल वो बताता है कि जो मेहर जहाँ है, वो नशा की आदी है। वो सिगरेट भी पीती है, वो ड्रिंक भी करती है, यानी शराब वगैरह भी पीती है। इस बात से लेकर के पूरे परिवार के लोग उससे बहुत परेशान रहते हैं। मन्नान जैदी अपने काम से आता है, तो भी इसकी हरकतों को देख करके बहुत उसको बोलता है, डाँटता है और अपनी ज़िंदगी पर अफ़सोस करता है, अपने किए पे बहुत अफ़सोस करता है कि मैंने ये क्या कर दिया। इधर जो मेहर जहाँ है, उसकी पत्नी है, ये अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है कि हमें ऐसे ही जीना है और हद तो तब हो जाती है, जो पिछले महीने में ही यानी अप्रैल में ही 29 अप्रैल को रात में 12 बजे करीब, जब पति-पत्नी अपने कमरे में थे और माता-पिता दूसरी तरफ थे, उस समय चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो उसके पिता उस्मान जैदी और उसकी मम्मी बाहर से दरवाज़ा पीटते हैं, "क्या बात है बेटा, क्या बात है?" तो वो जो उनका बेटा है मन्नान जैदी, अपने गुप्तांग को पकड़े हुए वहाँ दरवाज़ा दौड़कर खोलता है, क्योंकि उसकी पत्नी दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती है। वो खोलता है और रोता हुआ बिलखता बताता है कि ये मतलब मेरे साथ बहुत ही मार-पीट की है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए। उस्मान जैदी और उनकी माँ तुरंत अस्पताल में उसको ले जाकर भर्ती कराते हैं और उसी में ये बात का पता चल जाता है कि इसकी बीवी ने मन्नान जैद को बहुत मारा है और जब उसको थोड़ा आराम मिलता है, जब दवा दारू से थोड़ी-सी आराम जब मिलता है इस हॉस्पिटल में, तो वो अपने माँ-बाप से सारी बातें बताता है।
उसके गुप्तांग को, यानी जो भी प्राइवेट पार्ट्स होता है आदमी का, उसको सिगरेट से दागा गया था। और वो जो मेहर जहां है, उसने एक हथियार भी रखा था, एक चाकू भी रखा था, जिसे वो जबरदस्ती उसको काटने की भी कोशिश की थी। क्योंकि वो जो मन्नान जैदी था, वो नशे की हाल में हो गया था, क्योंकि मेहर जहां ने उसको दूध में कुछ नशे की गोलियां दे दी थी और उसके शरीर का कुछ सूद नहीं था। और जब तक वो अपने आप को बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाया, होश में नहीं ला पाया, तब तक जो है मेहर जहां ने उसको सिगरेट से दागा और उसके साथ मारपीट की, उसको थप्पड़ों से मारा और उसके छाती पे बैठ गई थी। जब इस बात को पुलिस के सामने जब ये बताया मन्नान जैदी ने, तो पुलिस इसकी बात को कैसे मान ले? गवाह कुछ भी बोल सकता है, उसके लिए सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए। फिर पुलिस उसके कमरे में जाती है, चेक करने के लिए जाती है और सारी चीज़ों को तलाशती है, देखती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है। एक चीज़ उसको दिखाई देती है पुलिस को ढूँढने तलाशने के बाद, वो था सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी देखने के बाद उसके फुटेज निकाले जाते हैं। 29 अप्रैल की रात की जो फुटेज निकाली जाती है, तो उसमें साफ देखा जाता है कि मेहर जहां उसकी छाती पे बैठी हुई है और उसको थप्पड़ से मार रही है, उसको थप्पड़ से मार रही है अपने पति को। कभी सिगरेट से, मतलब जो भी वीडियो विजुअल थे वो सारे सब कुछ दिखा रहे थे उसमें। और वो बहुत ही मतलब कष्ट हाल में था, वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। सीसीटीवी फुटेज पुलिस निकाल करके अपने पास सबूत के तौर पर रख चुकी है और उसको देखने के बाद ये केस एकदम सुलझ गया है कि जो भी मन्नान जैदी ने बताया है वो बात सच है, उसकी पत्नी उसके साथ मारपीट कर रही है। ये सारी चीजें उस विजुअल में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब मेहर जहां को गिरफ्तार कर चुकी है, उसको हिरासत में ले चुकी है, उससे पूछताछ जारी है। अब जो भी उसको सजा मिलेगी, कोर्ट उसको सजा देगी और कोर्ट में पेशी होगा उसका। इधर मन्नान जैदी अभी अस्पताल में ही है, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जलाने की वजह से उसके अंगों में बहुत दिक्कत आ गई है। और घर के लोगों का कहना है कि हम इसको अब रखने नहीं चाहते हैं अपने साथ। अब देखिए, सब कुछ ठीक होने के बाद प्रशासन जब उसको सजा दिलवाता है तो क्या उसमें बयान होता है, कोर्ट के सामने जाने के बाद जो भी सजा मिलेगी, जो भी आगे की कहानी पता चलेगी, हम जरूर आपसे बताएंगे। तब तक के लिए सत्य में जयते।